back to my channel. This is the class 15 of English series and this is the last part 4 of the tenses, and in this class we'll discuss perfect continuous tense. I hope आपने इससे पहले तीनों पार्ट देख लिए होंगे. So let's begin. So perfect continuous क्या होता है? कोई भी एक्शन किसी टाइम पे स्टार्ट हो चुका था और वो चीज़ कंटिन्यूटी में भी चल रही है, वहाँ पे आप यूज़ करते हो परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप कोई भी ऐसे एक्शन को डिनोट करते हो जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. कैसे? जैसे मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रही हूँ. अब पढ़ाना स्टार्ट हुआ था 1 घंटा पहले, स्टार्ट तो वो हो चुका था 1 घंटा पहले, लेकिन वो अभी भी चल रहा है. तो ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्प लेते हो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या फॉर्मेट रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. अब हैज और हैव क्यों यूज किया? क्योंकि परफेक्ट था. बीन क्यों यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों यूज किया? क्योंकि कंटिन्यूस भी है. अब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो सभी चीजों को कंबाइन कर दिया. अब फॉर और सिंस क्यों हमने यहाँ पे लगाना है? क्योंकि हमने ये भी तो बताना है ना कि वो चीज कब से हो रही है. अब फॉर कहाँ पे यूज होगा, सिंस कहाँ पे यूज होगा, वो भी हम देखेंगे. सबसे पहले तो इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक एग्जांपल देखते हैं. आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर. मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ. अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव फॉर्म का यूज करना है. उसका क्या फॉर्मेट रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. अब मैंने हैज़ और हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर. नेक्स्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव फॉर्म यूज करना है. उसका क्या फॉर्मेट रहेगा? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन. एक एग्जांपल देखते हैं. हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर. क्या मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रही हूं? अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो क्या था कि वो चीज अभी भी चल रही थी, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? कोई भी चीज, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट स्टार्ट भी पास्ट में हुआ, चला भी पास्ट में और फिनिश भी पास्ट में हो गया. कैसे? आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. मैं किसी को बता रही हूं बाद में कि मैं आपका सुबह से वेट कर रही थी. अब वो वेट तो ओवर हो चुकी, मैं बता बाद में रही हूं. तो चीज, वो इवेंट स्टार्ट भी पास्ट में हुआ, कंटिन्यू भी पास्ट में हुआ और फिनिश भी पास्ट में हो गया. इसका क्या फॉर्मेट रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. एक एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. अब अगर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव फॉर्म की बात करनी है तो नॉट कहाँ पे ऐड होगा? हैड और बीन के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. इसका क्या फॉर्मेट रहा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम. अब हम इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करते हैं.
इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या होता है कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाती है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। ये ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज होता है जो एक्शन फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे मैं अभी भी दिल्ली रह रहा हूं तो मैं अगले 5 साल तक दिल्ली में ही रहूंगा, या फिर मेरे दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो जाएंगे इस साल के एंड तक। तो यहाँ पे क्या है कि इवेंट स्टार्ट तो हुआ ही हुआ है पहले, वो फ्यूचर में चल रहा होगा, वहां पे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हो। इसका क्या फॉर्मेट रहता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शेल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के एंड तक मैं दिल्ली में रहते हुए मेरे को 5 साल हो गए होंगे या फिर हो जाएंगी। इसकी अगर नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो उसका क्या फॉर्मेट रहता है? सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस नॉट। अब नॉट कहाँ पे आया? हैव बीन से पहले, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शेल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि इस साल के एंड तक मैं दिल्ली में रहते हुए मेरे 5 साल नहीं पूरे होंगे। द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपको पता ही है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाती है। कैसे? शेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो विल और हैव के बीच में आ गया। अब यहाँ पे हर जगह मैंने फॉर और सिंस दोनों का एक आपको ऑप्शन दिया कि या तो फॉर यूज होगा या सिंस यूज होगा। अब हम देखते हैं कि फॉर कहाँ पे यूज होगा और सिंस कहाँ पे यूज होगा। वैसे तो ये चीज़ हमने प्रेपोजिशन में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जो फॉर यूज होता है वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 घंटे, 2 साल, 3 हफ्ते, एक टाइम पीरियड जहां पे मेंशन है। लेकिन जो सिंस है वो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। दैट मीन्स कुछ पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कोई दिन दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसे, तो वहां पे क्या यूज होगा? सिंस। कोई डेट मेंशन है, जैसे 7 जुलाई, 7 जून, ऐसे। जैसे कोई साल मेंशन है, जैसे 2010, 2022, 2020, वहां पे भी सिंस यूज होगा। कोई मंथ मेंशन हो स्पेसिफिक, वहां पे भी सिंस यूज होगा। कोई ओकेजन है, जैसे दिवाली, ईद, गुरुपूरब, कोई भी ऐसा ओकेजन है, वहां पे भी सिंस यूज होगा। सिंस यूज होता है कोई आपको पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है टाइम का। आपकी कोई लाइफ की स्टेज आप बात कर रहे हो, जैसे चाइल्डहुड, अडल्टहुड, वहां पे भी सिंस यूज होता है। किसी भी डे का पार्ट, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, वहां पे भी सिंस यूज होता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिंस मंडे, सिंस 7 जुलाई, सिंस 2010, सिंस जून, सिंस दिवाली, सिंस चाइल्डहुड, सिंस इवनिंग, एटसेट्रा। आई होप आपको फॉर कहाँ यूज करना है और सिंस कहाँ यूज करना है समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं
या फिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज आई हैव नॉट सीन हिम डैश 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. अब 20 years क्या है, एक पीरियड है. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई पीरियड ऑफ टाइम गिवन हो तो आप फॉर का यूज करते हो. नेक्स्ट है बाय द टाइम वी डैश आर टिकट्स एंड एंटर द रूम द पार्टी वॉज ऑलरेडी बिगन. अब यहाँ पे क्या है, दो एक्शंस हो रहे हैं. तो आपने रूल डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, जब भी दो एक्शंस की बात हो. द नेक्स्ट वन इज ही डैश टू टेम्पल डेली. अब डेली कोई जाता है टेम्पल तो वो क्या है, उसका रूटीन है. जब रूटीन की बात हो तो आप क्या यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब ही क्या है, थर्ड सिंगुलर पर्सन है तो गो के साथ ईएस का यूज होगा. तो क्या आएगा यहाँ पे, गोज. नेक्स्ट है इट इज डैश. अब इट इज क्या है, कंटिन्यूशन है तो रेन के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी, इट इज रेनिंग. नेक्स्ट है आई डैश नथिंग सिंस मॉर्निंग. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया. खाया क्यों मैं बोल रही हूं, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे ईट की कोई फॉर्म होगी. मैं आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट है आई डैश हिम नो. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता तो आप क्या लिखोगे, आई नो हिम. नेक्स्ट है आई डैश अ कार. अब यहाँ पे हैव का यूज हो रहा है पोजेशन शो करने के लिए, तो हैव का सिंपल हैव ही यूज होगा, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होगी. नेक्स्ट है आई डैश माई डिनर. अब यहाँ पे हैव का यूज हो रहा है खाने के लिए, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज होगी हैव की, आई एम हैविंग माई डिनर. या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई हैड माई डिनर, मैंने खाना डिनर खा लिया. नेक्स्ट है आई विश आई डैश अ बर्ड. ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है तो इमेजिनरी में आप क्या यूज करते थे, वर यूज करते थे. आई विश आई वर अ बर्ड. नेक्स्ट है आई एम डैश इंग्लिश. अब आई एम के साथ क्या यूज होगा, कंटिन्यूस टेंस आपको दिख रहा है तो स्टडी की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, आई एम स्टडिंग इंग्लिश. नेक्स्ट है पॉपुलेशन डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे. अब इंक्रीजिंग क्या है, कंटिन्यूस है तो पॉपुलेशन एज अ सिंगुलर वर्ड यूज हो रहा है तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. द नेक्स्ट वन इज ही डिड नॉट डैश द मील. अब यहाँ पे डिड नॉट का क्या मतलब, ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव फॉर्म है. तो पास्ट परफेक्ट में वैसे तो सेकेंड फॉर्म यूज करते हो आप वर्ब की, लेकिन डिड आ गया तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डिड नॉट फिनिश द मील. आई होप आपको इन सैम्पल क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.